सत्ता की खनक, सत्ता से जुड़े भूमाफिया कर रहे हैं पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने का प्रयास किया तो पीड़ित परिवार के साथ जमकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के दावे कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े सरकार के नुमाइंदे प्रदेश में सरकार की आड़ में जमीनों पर अवैध कब्जा करते हुए नजर आते हैं। सरकार द्वारा किए गए दाव मैनपुरी में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना कुरावली के देवनागरी स्कूल के समीप अल्पसंख्यक समुदाय के मुनव्वर खान जमीन पर कब्जा करने की नीयत से भूमाफिया शेखर मोनू चक्रवर्ती, जो बिना लाइसेंस के प्रॉपर्टी का काम करते हैं और विवादित भूमि को खरीद कर सत्ता की ओर पर कब्जा कर ऊंचे दामों में फरोख्त कर दे। आज नामजदों के 70 वर्ष से कब्जे में मुनव्वर खान की जमीन पर कब्जा करने को लेकर जेसीबी का प्रयोग करके जमीन पर कब्जा करना चाहा, जिसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें कस्बा निवासी मुनव्वर खान और मोनू चक्रवर्ती के सिरों में चोट आई और वहीं भूमाफियाओं ने महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की और उनके कपड़े भी फाड़ डाले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस द्वारा दबंग के प्रति कोई भी कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है व भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वायरल हुए वीडियो को लेकर पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। वीडियो आपने बनाया था, किसने बनाया था? मेरी बहन ने बनाया था। अच्छा, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था, ये भूमाफिया लोग हैं और ये जेसीबी लेके आए, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं और हमारी नींव खोदने लगे जेसीबी चलाकर। और हमारे घर घर पर केवल कोई था नहीं, दादा थे केवल। दादा गए तो उनको मारने लगे, हम बचाने को गए तो हम लोगों पे उल्टा छेड़खानी की, बदतमीजी की हम लोगों के साथ। और हम लोग घर में घुस गए तो घर के साथ घर में भी घुसकर उन्होंने बदतमीजी की, छेड़खानी की बुरी तरह की, कपड़े अपने फाड़े कानों से। ये 50-60 लोग थे, बहुत ही लोग थे और तमंचा बंदूक साथ में लोगों को। थाने गए थे आप लोग? डाटा बांध के बांध रहे थे। थाना गए थे? पुलिस थाने में गई थी। क्या हुआ? थाने में हमने रिपोर्ट एप्लीकेशन दी तो इंस्पेक्टर साहब ने सुनवाई नहीं की। क्या बोले? ये बोल रहे हैं अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। अच्छा, वापस कहने की बात वापस लेने की बात कर रहे हैं। दबाव बना रहे हैं आप? दबाव बना रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं रही है, हमें इंसाफ चाहिए। जी, मेरा नाम अमरुद्दीन खां जी, पुत्र श्री मुनव्वर खां। मैं वार्ड 11 सभासद हूँ सुजराई कुरावली से जी। और कल एक वीडियो वायरल हो रहा था आपके घर के बाहर का, उसमें कुछ महिलाएं जेसीबी को रोक रही हैं। किस तरीके का वीडियो था, क्या पूरा मामला है? दरअसल सर ये है कि ये एक पूरा ग्रुप है, ये दबंग लोगों का, ये भू माफिया लोग हैं सर। और ये जो है हमारे घर पर और हमारे बराबर जो हमारे प्लॉट पड़े हैं उस पर पूरी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये आए करीब शाम 4 बजे और उन्होंने जेसीबी के द्वारा, और इनके ट्रैक्टर भी थे और करीब 8-10 लोग ये थे और इनके साथी भी थे, करीब 15 लोग थे लगभग। और इन्होंने एकदम जो है हमला बोल दिया है ना। हमारे घर पे कोई था नहीं है ना, और एकदम हमला बोलने के बाद हमारे घर पे महिलाएं जो थीं है ना, इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिलाएं जब घर पे छुप गईं तो इनको अंदर जाके इनके साथ अश्लील हरकत की, सीने नोचे, कुंडल तोड़ लिए और ये कहा कि हम तुमको जान से मार देंगे। और सारे लोग ढाटा बांधे हुए, मुंह को बांधे हुए थे है ना। और ये सत्ता पक्ष के लोग हैं और इनके ऊपर जो है ऐसा आखिर क्यों कह रहा उन्होंने? ऐसा सर, ये सर इन पे मतलब नेताओं का हाथ है सर। वो खुल के कह रहे थे कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं और बड़े नेताओं का हाथ है। और ये मतलब जो इनका एक पूरा ग्रुप है, ये पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, कानून की व्यवस्था की अगर जो बात करें तो कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कानून व्यवस्था में पुलिस इनको पूरी तरह से मिली हुई है सर। और पुलिस, मैंने खुद जाके वहाँ किया कि मेरे माँ बाप थाने गए थे आप लोग? मैं उनको जैसे सूचना मिली मैं भाग के गया था और मैंने ऐसा ही महोदय से कहा, मैंने सर मेरे माँ बाप को बचा लीजिए, मेरे बीवी बच्चों को बचा लीजिए, वो सर मार रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत थोड़ी देर बाद आए, हमारे ही फादर को उठा के ले गए और हमारे फादर के लहूलुहान है, इस वक्त थाने में बैठे हुए। कल शाम से ना कोई मेडिकल कराया है और ना ही कोई जो है रिपोर्ट लिखी है, बल्कि ये दबाव बना रहे हैं कि हमारी जो है आप रिपोर्ट ले लो वापस है ना, तो हम आपको छोड़ देंगे। इस तरह से जो सर ये हाल है। और इसके अलावा कई बार इनका पूरा ग्रुप है। हमारे यहाँ गैलानाथ का नहर का पुल है, उस पर इनका कब्जा दिखा रहे हैं। राजा पोखर है एक, हमारे यहाँ राजा लक्ष्मण सिंह हुए, उन पे इनका पूरा कब्जा है। अटल बिहारी पे इनके उस पे कब्जा है। मतलब कुल मिला के भूमाफिया है, पूरे दबंग भूमाफिया हैं। और इन पे जो है खुली बात है, बिल्कुल शो हो रहा है कि इन पे जो है ऊपर से नेताओं का हाथ है, सत्ता पक्ष का। अच्छा, और जिसकी वजह से दब नहीं रहे हैं। ये कह देते हैं तुम हमारा कर क्या लोगे, हम तुमको जान से मार देंगे। कल छेड़खानी भी की है। ठीक है ना भैया? मेरा नाम इसाक अहमद।
ऐसा कल क्या घटनाक्रम हुआ था, तुम लोगों के संग मारपीट हुई? 4 बजे लगभग शेखर और मोनू जे आए जेसीबी लेके, और मेरे पापा अकेले घर पे थे और जेसीबी चालू करके और उनको धक्का मुक्की करने लगे। और मेरे घर पे लेडीज थी और उनकी छेड़छाड़ी की और उनके हाथ पांव भी चलाए। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ज़मीन पे ले गए, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अभी नींव बड़ी हुई है 3 साल पुरानी। कितने साल पुरानी है? 30 साल पुरानी नींव बड़ी हुई है। क्या खरीदी थी वो आपने? हाँ, हमारे पापा ने लगभग 60 साल पहले खरीदी हुई है। अभी किसके नाम है वो जमीन? वो मेरे पापा के नाम है। मेरे पापा 3 भाई हैं, वो अभी ज़मीन बटी हुई नहीं है। अच्छा, तो कौन लोग हैं जो कब्जा करने की नियत से आए? वो है शेखर है, सनोप भगवान दास, मोनू सनोप राजकुमार और राजू सनोप राम प्रकाश। ये 8 दिन कब्जा करने आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या और लोगों के भी कब्जे किए हैं इन लोगों? हाँ, इन्होंने और भी कब्जे किए, हमारे बगल में कब्जा कर रखा है। अच्छा, क्या करते हैं ये फर्जी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, इनके कोई आईडी नहीं है और ये दूसरे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास। डीलर का काम करते हैं कोई, हाँ, प्रॉपर्टी फर्जी डीलर का काम करते हैं। अच्छा, थाने गए थे कल? हाँ, कल हमारे पापा थाने गए, हमारे घर से लेडीज भी गई। वो थानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की है। क्या बोला? उन्होंने ये कहा है अपनी जो एप्लीकेशन दी है उसे वापस ले लो तो आपके साथ कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा वो जो है कि वो दबंग लोग हैं और उनके दबाव में हैं, ऊपर से का उनका दबाव है और पैसे भी ले रखे हैं उन्होंने। किसी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है क्या? जी सर। कौन सी पार्टी से? ये सब भाजपा सरकार से। भाजपा के बनाने हैं। जी जी।